हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने सक्सेस मंत्रा मैथ क्लासेज में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, जो समाकलन का बेसिक चल रहा था पिछले वीडियो लेक्चर में, उसमें हमने समाकलन का जितना भी बेसिक था, जितना भी बेसिक है, मतलब जो एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो मैं करा चुका हूँ। वो बेसिक जो भी अच्छी तरीके से ढंग से पढ़ लेगा उसे एक्सरसाइज लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज मैंने बताया था, जो मैथ चला रहे थे हर्षरूप शर्मा का चला रहे थे। हर्षरूप शर्मा का देखो ये दिखाया था, मैथ चला रहे थे हर्षरूप शर्मा का। ये जो है वो सेकंड मैथ है, भाग 2, कक्षा 12। इसमें क्या है, इसमें सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं। तो हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो एनसीईआरटी बेस है। और अदर क्वेश्चन अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, वो अगर घर पे लगाता है, यूज़ करता है, इसका प्रयोग करता है, इसे सॉल्व करता है, अगर किसी भी अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट में बोल सकता है, उसको मैं दोबारा से वो क्वेश्चन बता दूंगा। बाकी क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बेस होंगे, वो सभी लगवाए जाएंगे। एक दो क्वेश्चन देख लेंगे जो टफ होंगे, जो थोड़ा मतलब ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, जो एनसीईआरटी बेस नहीं है, एक्स्ट्रा हैं लेकिन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हें भी लगवा दिया जाएगा। बस ज़्यादा ईजी है उन्हें नहीं लगवाया जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। देखते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत ईजी होने वाली है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जिसने पिछले वीडियो लेक्चर अच्छे से देखे हैं उसे कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो देखो, एक्सरसाइज 7A। तो हम एक्सरसाइज 7A स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो एक्सरसाइज का 7A का पहला सवाल देखते हैं। अभी एक दो सवाल ऐसे लगवा रहे हैं जो एनसीईआरटी बेस नहीं है, सादा है, उन्हें लगवाएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बेस चलते रहेंगे। जितने इस बुक में जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे सभी करवा देंगे। देखो कुछ क्वेश्चन मैं यही लिख देता हूँ, उन्हें जल्दी जल्दी सॉल्व करा देंगे। देखो x⁻6 dx एक है, ये पहले का a है, ये कुछ दूसरे का c है। क्या है, x⁻⁻1/4। एक है चलो इतना ही कर लेते हैं। देखो ये दो सवाल है, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। देखो नंबर से करते हैं स्टार्ट। ये क्या है, सबसे पहले लिखेंगे इसे i करके। कैसे लिखेंगे, i से, i = x⁻6 dx। ये हो गया। ये अपना देखो, जब भी हम किसी का समाकलन करते हैं उसको i बराबर से लिख देते हैं। ये लिख दिया। इसके बाद हम लगाते हैं इंटीग्रेशन का चिन्ह, और जिसके सापेक्ष करना है वो। अगर हम वो सापेक्ष नहीं लिखेंगे, इतना ही लिख देंगे, तो इसमें बता नहीं पाएंगे ये किसके सापेक्ष बोल रहा है, तो हम कर नहीं पाएंगे। तो इसके सापेक्ष भी लिखेंगे। जैसे हमने x के सापेक्ष किया तो dx, अगर थीटा के सापेक्ष करते तो क्या होता, d थीटा। देखो अब करते हैं। हमने सूत्र लिखाया था, फॉर्मूला लिखाया था, बताया था कि जब भी x की पावर आती तो हमने लिखा था x⁻n का n+1, और यही जो घात होती है वो सेम कहाँ आती है, नीचे, प्लस का c। तो देखो यही लगा दो, तो क्या हो जाएगा, x⁻6 + 1, और जो सेम है वही क्या कर देंगे, नीचे लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, x⁻6 7/7। ये पूरा सॉल्व हो गया ना। पूरा सॉल्व होने के बाद इसमें क्या लगा देंगे, c। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। देखो एक और देख लेते हैं, ये वाला यही देख लेते हैं। ये मिटा देते हैं, चाहिए लिखा रहने देते हैं। ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये देखो हमेशा कैसे लिखेंगे, i = जिसके सापेक्ष लिखना है वो। ये थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लो। दो अब देखो क्या करेंगे, यही करेंगे। तो x⁻−1/4 + 1
चाहो तो इन्हें ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इसका मतलब तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख रहने दो। देखो ये क्या है, ये लिखा ना, वही सेम क्या करना होता है, नीचे लिखना होता है। तो 1/4 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे घात को, तो घात को बगल में पीछे या बगल साइड सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक 1/4 + 1 है ना, इसको अगर सॉल्व करेंगे 4 लासा आएगा, -4 + 4 कितना हो जाएगा, 3/4 हो गया ना। तो इसकी सॉल्विंग क्या निकली, 3/4, वो यही नीचे है। तो लिख सकते हैं x⁴ 3/4 y 3/4। देखो ये बटे में है ना, मतलब 3/4 का ऊपर भाग है ना, तो जब भी बटे की संख्या हो, किसी भाग हो, तो उसे उल्टा करके गुणा कर देते हैं। मतलब तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये मिटा देते हैं, इसको लिख सकते हैं x⁴ 3/4, ये 3/4 का भाग है ना, तो इसको उल्टा का गुणा, मतलब 4/3। और इसी चीज़ को थोड़ा और लिख दें तो 4/3 आगे लिख देते हैं, और x⁴ 3/4 और क्या फिर प्लस के c, आंसर आ गया। तो देखो आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा देखना होता है कि क्या करना है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, ये हिसाब से बस। और ये कभी कभी यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन आ जाती है, तो वहाँ हम बगल में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सवाल आ जाते हैं। देखो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब हम देखते हैं NCERT पे सवाल, जितने भी हैं वही स्टार्ट कर देते हैं। ये भी सादा सवाल थे ये सब। देखो हमने NCERT में से ये 2 सवाल लिख लिए, ये है तीसरे का C और ये है चौथे का D। देखो इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं, आराम से देखते हैं। देखो इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले यही देखते हैं, तीसरे का C, इसको लिखते हैं I = b⁴x + kA/dx, यही तो है। तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा है a⁴x का समाकलन, हमने बताया था a⁴x का समाकलन क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ a⁴x हो या b⁴x हो, अकेली x होनी चाहिए। अब ये क्या है, b⁴x + a। तो हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, इसका क्या है, इसको तोड़ देंगे। तो कैसे तोड़ देंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि b⁴x प्लस इंटू करके, सॉरी, b⁴x इंटू b⁴a, ये लिख सकते हैं dx, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। अच्छा अब x किस में है, x इसमें है, इसमें तो x है नहीं, ऐसा देख कांस्टेंट है, जिसमें x नहीं होता उसका समाकलन कर नहीं सकते, उसको बाहर रख देते हैं। तो मैं ऐसे रख सकते हैं b⁴a और b⁴x dx। अब देखो b⁴a, अच्छा b⁴x, तो हमने a⁴x का समाकलन बताया था, क्या बताया था, a⁴x का समाकलन क्या बताया था, log a, और क्या और एक बताया था, क्या बताया था, ये जो x होता है x का समाकलन, x का अवकलन करें कितना होगा, 1, और 1 का क्या हो जाएगा, इसमें नीचे भाग, तो वो आ जाता है क्या, गुणा में, ये बताया था हमने। तो इसमें क्या है, b⁴x है, तो ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा b⁴x अपॉन log b। हमें पता था लॉग में, जहाँ हम लॉग में कुछ लिखते नहीं, समझ जाना, वहाँ पे बेस क्या होता है, ई, अर्थात यहाँ भी बेस ई होगा और यहाँ भी बेस ई होगा, लिखो या ना लिखो, तो बेस ई log b। तो इसी को चाहो तो थोड़ा आगे करके लिख सकते हो, ऐसे करके, ये दोनों गुणा में है, मतलब b⁴a इंटू b⁴x y। देखो इसमें भी x का करेंगे तो 1 का गुणा हो जाएगा ना ऐसे, बट कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बोल सकते हैं log b। और इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, b भी एक ही जैसे है ना, आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं b⁴a + x बाई log b और प्लस c, ये हो गया इसका आंसर।
तो देखो बहुत ही आसान है, बस देखना होता है मैं करना कैसे है। थोड़ा तोड़ देते हैं, कहीं अगर पावर होती है तो तोड़ के देख लेते हैं, आराम से तोड़ देते हैं और आंसर भी आराम से निकल आता है बस। पर थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ए की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है। अच्छा, ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है वो भी हमने बताया था क्या होता है। अगर पूछा जाए ए की पावर एक्स का क्या अवकलन, तो अवकलन कैसे लिखेंगे, और अवकलन क्या होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। अवकलन में log ए से गुणा होता है, जबकि समाकलन में log ए से भाग हो जाता है। उससे इतना छोटा सा अंतर होता है, बस इसको देखना होता है। हम मिटा देते हैं, ये सवाल देखते हैं। आई इक्वल चौथे का बी। हरसरूप शर्मा की जो 7A मतलब 7A एक्सरसाइज है ना, उसमें ये जितने भी नंबर लिखे हैं उसी नंबर से केवल वही छाँट छाँट के सवाल कराएंगे जो NCERT के हैं, वही छाँट छाँट के। इसलिए ये चौथे का जो डी है ना वो NCERT वाला था, ये तीसरे का सी था वो NCERT वाला था, तो इसलिए वही उठा लिए। तो उसके पहले जो थे वो विदाउट NCERT वाले थे, मतलब वो सादा थे, ऐसे दिखाने के लिए कर दिए थे। देखो इसको क्या करेंगे, देखो सबसे पहले देखो हम अब इसका कैसे करेंगे। देखो अवकलन तो है नहीं है, अवकलन होता क्या करते अंश इंटू हर इंटू अंश कुछ भी कर लेते, आराम से काम चल जाता। लेकिन इसमें कभी अंश इंटू हर नहीं होता है, इसलिए इसके जो हर होता है ना उसको चेंज करना होता है, हर को ख़त्म करना होता है। जितने भी सवाल आएंगे आगे भी चल के आप पढ़ेंगे, आगे भी चल के बहुत सवाल पढ़ेंगे आप, उसमें देखेंगे आप बस हर ही दिक्कत देता है। हर को जिसने भी उसके जो अंश और हर होता है ना, ये हर जिसने भी इसको तोड़ना सीख गया ना वो समाकलन सीख जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो समाकलन आसानी से सीख जाएंगे, तोड़ना भी सीख जाएंगे और लगाना भी सीख जाएंगे, और समाकलन का डर भी निकल जाएगा। देखो तो देखो एक काम करो, इसको सबसे पहले साइन कॉस में तोड़ लेते हैं। तो देखो हमने क्या किया, कॉस को क्या किया 1/, सेक को क्या किया 1/, कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और कॉसेक को पता क्या लिख सकते हैं 1/, साइन, और साइन कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, बटे में आएगा ना, ऊपर पहुँच जाएगा। देखो dx, अब देखो ये क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये क्या बन गया, ये बन गया tan स्क्वायर एक्स dx। अब देखो सबसे पहले यहाँ जो भी संख्या आई ना, अब tan स्क्वायर आया। अब तुम्हें लगा tan स्क्वायर का हमने समाकलन बताया था, तो पहले सोचो ये tan स्क्वायर किसका अवकलन है क्या। सबसे पहले देखो किसी का अवकलन है tan स्क्वायर एक्स, तो नहीं होता है। हमें इतना पता है tan x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन tan स्क्वायर एक्स किसी का अवकलन नहीं होता। तो अर्थात वो किसी का अवकलन नहीं होता तो समाकलन भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर हम tan x अगर हम बोल दें sec स्क्वायर एक्स, चलो मान लो क्या बोल रहे हैं sec स्क्वायर। अच्छा हम बोले sec स्क्वायर एक्स किसका अवकलन होता है, तो आप कहेंगे क्या सर ये तो tan का होता है, यही तो कहेंगे। तो हम कहें sec स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, आप तुरंत कहते हैं क्या हो जाएगा सर tan x हो जाएगा। अब इसीलिए बोल रहे हो tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स किसी का अवकलन होता है क्या, तो वो होता ही नहीं है। जब होता नहीं है तो इसका हम समाकलन कैसे करेंगे। तो देखो जब समाकलन नहीं कर सकते ना, तो एक काम करो इसको तोड़ सकते हैं ना, तोड़ने के लिए इसकी एक सर्वसंख्या होती है। सर्वसंख्या कितनी होती हैं 3 होती हैं, हाई स्कूल में पढ़ी होंगी, वही है। तो हम क्या करेंगे इसको, हम इसको तोड़ देंगे। देखो पढ़ा होगा sec स्क्वायर एक्स बराबर 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो इसी में अगर tan स्क्वायर एक्स का मान पूछा जाए तो 1 को इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1। ये सर्वसंख्या पढ़ी होगी, ये सर्वसंख्या होती है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं मिल रहा था तो हमने tan स्क्वायर एक्स को तोड़ दिया। किस में तोड़ दिया sec में। तो देखो अब इसकी जगह पे लिख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि I = इंटीग्रेशन
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स। देखो अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों अलग अलग कर लेंगे। देखो ये भी अलग है, ये भी है ना, माइनस लगा है, तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का अब हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स उसका अवकलन है, तो कहेंगे टेन एक्स का। टेन एक्स से क्या, टेन एक्स का अवकलन करेंगे, क्या प्राप्त होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस, उस दिन मैंने बताया था 1 का अवकलन क्या होता है, 1 का अवकलन 0 होता है, x का अवकलन क्या होता है, x का अवकलन 1 होता है, तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x। तो 1 का समाकलन x प्लस सी, सॉल्व, आंसर। ये देखो अगले सवाल है एनसीईआरटी वाले, 4 का बी, 4 का सी, 4 का जितने भी पार्ट हैं, 4 में सॉरी सी नहीं, ए बी सी और हाँ सी है, 4 में डी पार्ट है, मतलब 4 पार्ट हैं 4 में, 4 के चारों पार्ट के सवाल एनसीईआरटी के हम करवाते हैं। देखो नंबर 1 देखो ये वाला, आई इक्वल, देखो सीधा करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, बार बार उतारने से थोड़ा क्या है व्हाइट बोर्ड में फिर जगह नहीं बचती है। तो देखो इसको करते हैं, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, इसका इसमें गुणा करेंगे सेक एक्स और टेन एक्स, और लिखा क्या है डी एक्स। देखो ये दो आ गए, देखो जब भी दो फलन हो और अगर योग में हो अलग अलग कर दो, माइनस में हो अलग अलग कर दो, बस इनटू में अलग अलग नहीं कर पाते हम। भाग में हो तो भाग में मैं बताया, भाग में थोड़ा हर देखते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, हर चेंज होता है तो अच्छी बात होती है, क्योंकि इसमें हर इंटू अंश का अवकलन कभी होता नहीं है। जैसे अवकलन में पढ़ा होगा हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बड़े हर का स्क्वायर, तो वो ये इसमें नहीं होता, इसलिए तो देखो हाँ आगे चल के फर्स्ट इंटू सेकंड वाला पढ़ेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन माइनस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन इंटू से है ना, वो सब पढ़ेंगे इसमें। देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके साथ इसका अवकलन प्लस दोबारा से इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। देखो तो ये क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स, वो सेक स्क्वायर एक्स सबसे पहले ऐसे ही जैसे ये दिखे, जैसे ये दिख जाए तुरंत सोचो सेक स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन करना था, ये किसका अवकलन है, तो ये जाओ पीछे, ये किसका है, ये टेन एक्स का है, तो सीधा इसका क्या हो जाएगा टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सबसे पहले ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ रहा है, क्या ये किसी का अवकलन है। देखो अवकलन समाकलन में लोग क्या होता है, फॉर्मूले में कन्फ्यूजन हो जाती है, सबको थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन होती रहती है, और ये लोग कन्फ्यूजन हो जाती है तो लोग फॉर्मूला सही ढंग से लिख नहीं पाते। इसलिए आपको केवल दिमाग में रखना है अवकलन के फॉर्मूले को उल्टे तरीके से देखना होता है। जैसे सेक एक्स टेन एक्स आया, तो ये देखो सेक एक्स टेन एक्स किसका अवकलन है, बस ये पता चला किसका है, सेक एक्स का, सेक एक्स का है तो लिख दिया हमने, तो समाकलन क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, आंसर हो गया। बस ऐसे होता है। वो वाला देख लेते हैं, 4 सी देख लेते हैं। देखो थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, चलो 4 सी लिख लेते हैं पहले, यहीं पे इंटीग्रेशन लगा के लिख लेते हैं। 4 का सी है आई 2x स्क्वायर माइनस के 3 साइन एक्स प्लस के 5 रूट एक्स डी एक्स, यही तो है। ये देखो इसमें क्या हुआ है, फलन आए हैं, और फलन कैसे आए, योग के रूप में आया। देखो ये फिर माइनस आया, फिर ये योग करके ये आया। तो देखो हम इनको सबको अलग अलग लिख सकते हैं तो अलग लिख लेंगे। लिखो, लिखते हैं कैसे, 2x स्क्वायर डी एक्स लगाए तो इसके साथ डी एक्स लगा देंगे, 3 साइन एक्स डी एक्स लगा देंगे, 5 रूट एक्स डी एक्स लगा देंगे, बस। देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर लिखा ना, 2 में एक्स नहीं है तो 2 को 2 कर देंगे, उसके कर देंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स
जिसका हम अवकलन नहीं कर सकते उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 है, 2 के साथ x है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, बाहर कर दो। इसमें देखो 3 sin x, तो 3 बाहर कर दो sin x dx। इसमें √5 है, सॉरी इसमें केवल 5 है, बाहर कर देंगे, क्या बचा √x, या √x को लिख सकते हैं क्या 1/2। देखो हो गया। अब देखो 2 तो लिखने दे, x की पावर 2 का अवकलन x की पावर n का होता था, एक जोड़ता था n+1/n+1 नीचे आ जाता था। तो x की पावर 2 है ना, 2 मतलब 3 हो जाएगा, और बाई 3 माइनस साइन का क्या होता है, तो देखो साइन का होता है माइनस के cos x। ये सबको पता है, प्लस 5 1/2, इसमें एक जुड़ेगा और जुड़ के नीचे आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि x की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1, और 1/2 + 1 को सॉल्व कर लेंगे कहीं पे, तो मान लो यहाँ पे कर लेते हैं 1/2 + 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 + 2 इक्वल क्या आ जाएगा 3/2। तो हम सीधा लिख देंगे क्या कि I = 2/3 x³ माइनस प्लस 3 cos x प्लस 3/2 आएगा। इसकी सॉल्विंग क्या है 3/2। देखो 5 और 3/2 आएगा ना इसका, तो 3/2 बटे तो उसको उल्टा गुणा कर देते हैं, तो उसको लिखते हैं 2/3। तो बोल सकते हैं देखो x की पावर 3/2 × 2/3 और प्लस c। यही क्या हो गया, ये हो गया अपना आंसर। तो इस तरीके से सवाल लगाएंगे। अभी कुछ सवाल लगवाएं, कुछ ही बचे हैं, जैसे शायद 1 2 3 4 5 6 7 सवाल और बचे हैं, 7 एक्सरसाइज के, और अपनी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो अगले पार्ट में बाकी सवाल देखते हैं और इनको रिवाइज करें, बाकी के सवाल लगाएं। जिसमें भी कोई दिक्कत होती है कमेंट के करें, अगले जो पार्ट आएगा उसमें वो सवाल बता देंगे, चाहे वो SCERT के हों अदरवाइज ना हो।